everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, It's the Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में आपके पार्टनर जो है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो क्या महसूस कर रहे हैं। सो आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और हम देखेंगे कि ये इंसान क्या महसूस करते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, दैट्स नाइस। यहाँ पे है टू ऑफ कप्स। वी डू हैव द सन कार्ड। यहाँ पे है द लवर्स। वाओ, यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। आप जानते ही है कि एनर्जी मैटर्स, ठीक है। हम लोग ज़ोडिएक साइंस के ऊपर यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, फिर भी तसल्ली के लिए मैंने आपको कह दिया। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लियो, सिंह राशि, मिथुन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और भी अगर हम देखेंगे उसके बाद हमें और भी साइंस के बारे में पता चलेगा। इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 10, 2, 21 दैट इज 3, 6, 3, 10। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो अभी अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहा है कि किसी भी वजह से आप दोनों में अनबन हो भी सकती है, राइट। व्हेनेवर अ कपल इज देयर, वो ऐसा समझ रहे हैं कि अगर कपल है तो उनमें तो फाइट्स होंगे, उनमें तो प्रॉब्लम्स होंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको वो अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते, कर ही सकते हैं अगर इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल अ सोल कनेक्शन, दे आर थिंकिंग लाइक अ, यू कैन से लाइक अ सोल, फ्रॉम द सोल पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो भी इंसान है ये ऐसा सोच रहे हैं कि वेर एवर यू आर, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप न्यूजीलैंड में हो, चाहे आप टर्की में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, आप दोनों में इस तरह से है कि दे आर लाइक दैट कि दे वांट टू कम क्लोज, दे वांट टू कम क्लोज। ओके, आपके पूरी तरह से आपके सिचुएशन इस तरह से है कि आप शायद नाराज हैं इनसे, आप बात नहीं करना चाहते, नहीं मुझे बात नहीं करना, जब तक तुम माफ़ी ना मांगो, जब तक तुम पूरी तरह से मुझे क्लियर कट ना बोलो, तब तक मुझे कुछ भी ऐसा नहीं सुनना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं सुनना है तुम्हारे से, और तुम मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हो तो आओ, वरना आप अगर मुझे कमिटमेंट देना चाहते हैं तो दो, वरना यू कैन मूव ऑन। सो आप अभी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, आपकी करीब आना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी तो चाहते ही हैं, चाहते हैं अगर आपके साथ उनके एक बच्चा भी है, सो दे वांट द फैमिली टू गेट यूनाइटेड। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के भागम भाग की वजह से, आप दोनों में प्रॉब्लम्स की वजह से वो बच्चे को सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है, बच्चे का फ्यूचर इफेक्ट हो सकता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, एंड देन दे वांट टू बिल्ड द रिलेशनशिप विथ यू। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पूरी तरह से दे आर थिंकिंग फ्रॉम द होल पॉइंट ऑफ व्यू, पूरी तरह से, ठीक है। एंड दे अगर आप लोग अभी भी मैरिड नहीं है तो ये इंसान अपने फैमिली से बात करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल करके हो, उनके घर में जाके हो, सीधा कम्युनिकेशन करने के कि देखिए आप, मुझे ये लड़की या ये लड़का से शादी करना है और आप लोग राज़ी है या नहीं है, ठीक है। एंड देन दे विल टॉक, बट प्रीवियसली शायद उन्होंने अपने मम्मी पापा से कोई बात नहीं की, योर रिलेशनशिप वॉज इन प्राइवेट,
हो सकता है कि सीक्रेट भी था, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बट दे वांट टू ब्रिंग दैट रिलेशनशिप, वो संबंध को एकदम पूरी तरह से लाइट में लेके आना चाहते हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे जो भी है द फिजिकल कॉन्टैक्ट, इंटीमेसी, शायद आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुआ था, इसलिए आप दोनों अलग अलग ही हो चुके हैं। एंड यू डिड नॉट हैव एनी फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो विद दिस पर्सन, आप दोनों में बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तब तो लव वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बट ये इंसान की सोच इस तरह से है कि वो दिन था, वो बुरा दिन था, अभी अच्छे दिन आ रहे हैं, सो यू प्लीज़ कम टूवर्ड्स मी। ठीक है, हम आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, आपके साथ जो भी हुआ है वो सही में निंदनीय है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट ये रिलेशनशिप फॉर एवर के लिए चले। किंग ऑफ कप्स, उसके नीचे ही है क्वीन ऑफ कप्स। सो दे वांट टू कम क्लोज, दे फील दैट यू आर देयर बेटर हाफ। वो मानते हैं, मानना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, मे बी ड्यू टू डेस्टाइन्ड टाइम आप दोनों अलग अलग हो चुके हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए डेस्टाइन्ड टाइम अभी तक आया नहीं है। सो दे फील लाइक दैट, दे फील इन दैट वे, and I do feel like that with the 10 of Pentacles. They want stability in the relationship from the ground level. Financial bankrupts हो सकते हैं, मे बी फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं थे आपके सामने आने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियली दे वर नॉट फिट। ओके, एंड बिजनेस जो है हो सकता है कि उनकी बहुत ज़्यादा मंदी चल रहा था, सो दे वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उनकी ट्रैवलिंग जॉब था, हो सकता है कि वो उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया था। ये सारे सिचुएशंस जो है खाम खा आप दोनों के अंदर दरार हो गए। राइट नाउ दे वांट टू कम क्लोज, दे वांट टू कम क्लोज टूवर्ड्स यू, दैट्स द थिंग। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, लेट मी वेरीफाई। सो व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे? देखो, एक कम्युनिटी क्लैशेस की वजह से हो सकता है कि इश्यूज थे, लेकिन आपको यहाँ पे एक तोरण दिखाई दे रहा है। तोरण काफी शुभ होता है, सो यहाँ पे शुभ घटनाएं अवश्य होंगे, या आपके साथ मिलन, ठीक है, उनका अवश्य होगा। यही चाहते हैं वो, यही महसूस करते हैं वो, भले आप उनसे एज में यंग है या आप दूसरे संप्रदाय से है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे जो चीज है, राइट, दे वांट टू जस्ट कोऑपरेट विथ यू, वो कोऑपरेशन करना है उनको। एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक पार्टनर, ठीक है, दूसरा पार्टनर के साथ अगर कोलैबोरेट नहीं करते, सहायता नहीं करते, तो दोनों में तो रिश्ता हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कम्युनिटी का भी एक इन्फ्लुएंस होता है। कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनका वैल्यूज, जिनका थिंकिंग प्रोसेस सेम होता है, बट भले ही आप लोग अलग अलग कम्युनिटी से हो या एक ही कम्युनिटी से हो, ठीक है, आप दोनों में अलग अलग भावनाएं हैं, बट दोनों तो एक ही है ना, दोनों तो एक साथ हो ही सकते हैं ना। ओके, व्हाट इज अबाउट द 2 ऑफ कप्स? 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? द थिंकर, ये सोच सोच के परेशान और हैरान हो रहे हैं कि आपके बिना उनकी जिंदगी पूरी तरह से अकेला पड़ जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? ये तो स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप क्या चाहते हो उनके साथ? वो आपके साथ इक्वालिटी चाहते हैं, दोनों का हक बराबर होगा, बट ये एक्सेसिवली सोच रहे हैं। एक्सेसिवली, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, हम देखेंगे कि ये इंसान क्या महसूस करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, एंड थैंक यू सो मच यूनिकॉर्न्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स कि उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या। माय गॉड, इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते।
सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, दैट्स नाइस। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। वी डू हैव द सन कार्ड। यहाँ पे है द लवर्स। वाओ, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। आप जानते ही है कि एनर्जी मैटर्स, ठीक है। हम लोग ज़ोडिएक साइंस के ऊपर यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, फिर भी तसल्ली के लिए मैंने आपको कह दिया। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लियो, सिंह राशि, मिथुन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और भी अगर हम देखेंगे उसके बाद हमें और भी साइंस के बारे में पता चलेगा। इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 10, 2, 21 दैट इज 3, 6, 3, 10। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, वो अभी अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहा है कि किसी भी वजह से आप दोनों में अनबन हो भी सकती है, राइट। व्हेनेवर अ कपल इज देयर, वो ऐसा समझ रहे हैं कि अगर कपल है तो उनमें तो फाइट्स होंगे, उनमें तो प्रॉब्लम्स होंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको वो अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते, कर ही सकते हैं अगर इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल अ सोल कनेक्शन, दे आर थिंकिंग लाइक अ, यू कैन से लाइक अ सोल, फ्रॉम द सोल पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो भी इंसान है ये ऐसा सोच रहे हैं कि वेर एवर यू आर, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप न्यूजीलैंड में हो, चाहे आप टर्की में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, आप दोनों में इस तरह से है कि दे आर लाइक दैट, कि दे वांट टू कम क्लोज, दे वांट टू कम क्लोज। ओके, आपके पूरी तरह से आपके सिचुएशन इस तरह से है कि आप शायद नाराज हैं इनसे, आप बात नहीं करना चाहते, नहीं मुझे बात नहीं करना, जब तक तुम माफ़ी ना मांगो, जब तक तुम पूरी तरह से मुझे क्लियर कट ना बोलो, तब तक मुझे कुछ भी ऐसा नहीं सुनना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं सुनना है तुम्हारे से, और तुम मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हो तो आओ, वरना आप अगर मुझे कमिटमेंट देना चाहते हैं तो दो, वरना यू कैन मूव ऑन। सो आप अभी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पर ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, आपकी करीब आना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी तो चाहते ही हैं, चाहते हैं अगर आपके साथ उनके एक बच्चा भी है, सो दे वांट द फैमिली टू गेट यूनाइटेड। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के भागम भाग की वजह से, आप दोनों में प्रॉब्लम्स की वजह से वो बच्चे को सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है, बच्चे का फ्यूचर इफेक्ट हो सकता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, एंड देन दे वांट टू बिल्ड द रिलेशनशिप विथ यू। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पूरी तरह से दे आर थिंकिंग फ्रॉम द होल पॉइंट ऑफ व्यू, पूरी तरह से, ठीक है। एंड दे अगर आप लोग अभी भी मैरिड नहीं है तो ये इंसान अपने फैमिली से बात करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल करके हो, उनके घर में जाके हो, सीधा कम्युनिकेशन करने के कि देखिए आप मुझे ये लड़की या ये लड़का से शादी करना है और आप लोग राजी है या नहीं है, ठीक है। एंड देन दे विल टॉक, बट प्रीवियसली शायद उन्होंने अपने मम्मी पापा से कोई बात नहीं की, योर रिलेशनशिप वॉज इन प्राइवेट, हो सकता है कि सीक्रेट भी था, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बट दे वांट टू ब्रिंग दैट रिलेशनशिप, वो संबंध को एकदम पूरी तरह से लाइट में लेके आना चाहते हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे जो भी है द फिजिकल कॉन्टैक्ट, इंटीमेसी, शायद आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुआ था, इसलिए आप दोनों अलग अलग ही हो चुके हैं, एंड यू डिड नॉट हैव एनी फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो विद दिस पर्सन। आप दोनों में बंद हो गया था, क्यों? क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तब तो लव वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बट ये इंसान की सोच इस तरह से है कि वो दिन था, वो बुरा दिन था, अभी अच्छे दिन आ रहे हैं, सो यू प्लीज़ कम टुवर्ड्स मी, ठीक है। हम आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, आपके साथ जो भी हुआ है वो सही में निंदनीय है, ठीक है।
एंड डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट ये रिलेशनशिप फॉर एवर के लिए चले। किंग ऑफ कप्स, उसके नीचे ही है क्वीन ऑफ कप्स। सो दे वांट टू कम क्लोज, दे फील दैट यू आर देयर बेटर हाफ। वो मानते हैं, मानना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। मे बी ड्यू टू डेस्टाइन्ड टाइम आप दोनों अलग अलग हो चुके हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए डेस्टाइन्ड टाइम अभी तक आया नहीं है। सो दे फील लाइक दैट, दे फील इन दैट वे, एंड आई डू फील लाइक दैट विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। They want stability in the relationship from the ground level. Financial bankrupts हो सकते हैं, मे बी फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं थे आपके सामने आने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियली दे वर नॉट फिट, ओके। एंड बिजनेस जो है हो सकता है कि उनकी बहुत ज़्यादा मंदी चल रहा था, सो दे वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उनकी ट्रैवलिंग जॉब था, हो सकता है कि वो उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया था। ये सारे सिचुएशंस जो है खाम खा आप दोनों के अंदर दरार हो गए, राइट। नाउ दे वांट टू कम क्लोज, दे वांट टू कम क्लोज टूवर्ड्स यू, दैट्स द थिंग। अभी हम यहां से देख लेते हैं, लेट मी वेरीफाई। सो व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे, देखो एक कम्युनिटी क्लैशेस की वजह से हो सकता है कि इश्यूज थे, लेकिन आपको यहाँ पे एक तोरण दिखाई दे रहा है। तोरण काफी शुभ होता है, सो यहाँ पे शुभ घटनाएं अवश्य होंगे, या आपके साथ मिलन, ठीक है, उनका अवश्य होगा। यही चाहते हैं वो, यही महसूस करते हैं वो, भले आप उनसे एज में यंग है या आप दूसरे संप्रदाय से है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे जो चीज है, राइट, दे वांट टू जस्ट कोऑपरेट विथ यू, वो कोऑपरेशन करना है उनको। एक हस्बैंड एक वाइफ, एक पार्टनर, ठीक है, दूसरा पार्टनर के साथ अगर कोलैबोरेट नहीं करते, सहायता नहीं करते, तो दोनों में तो रिश्ता हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कम्युनिटी का भी एक इन्फ्लुएंस होता है। कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनका वैल्यूज, जिनका थिंकिंग प्रोसेस सेम होता है, बट भले ही आप लोग अलग अलग कम्युनिटी से हो या एक ही कम्युनिटी से हो, ठीक है, आप दोनों में अलग अलग भावनाएं हैं, बट दोनों तो एक ही है ना, दोनों तो एक साथ हो ही सकते हैं ना। ओके, व्हाट इज अबाउट द 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, द थिंकर। ये सोच सोच के परेशान और हैरान हो रहे हैं कि आपके बिना उनकी जिंदगी पूरी तरह से अकेला पड़ जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? ये तो स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप क्या चाहते हो उनके साथ? वो आपके साथ इक्वालिटी चाहते हैं, दोनों का हक बराबर होगा, बट ये एक्सेसिवली सोच रहे हैं। एक्सेसिवली, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। द सन, why the card? The sun is there. Sun is a solution to all problems basically. Yes. Come to the age. आपकी रोशनी या आपकी सुंदरता या आपकी क्वालिटीज उनको तब समझ में आया जब वो पूरी तरह से एज में आ गए, ठीक है, उस दौरान। By the lovers. Yin and yang, of course. पेंटिकल्स, यहाँ पे देखो है बिल्डिंग ब्लॉक्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको यही कहा कि रिलेशनशिप को पूरी तरह से, ठीक है, बिल्डअप करना चाहते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। यही चाहते हैं, दिस इज रियल, दैट्स वाई हर एक कार्ड के साथ ये मैच हो रहा है, हर एक चीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद इमेजिन कर रहे हो 20 इज द नंबर फॉर जजमेंट ऑल्सो। यहाँ पे क्या है ना, आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल अपने घर वालों से बात नहीं करेगा, या इस इंसान को लगता है कि अगर हम बात करें तो कितना नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं, एंड दैट्स वाई हम दोनों आपस में फैसला नहीं ले सकते, हमारे फैमिली के साथ भी हमें बात करना पड़ेगा। सो वट एवर दे आर इमेजिनिंग, जो भी वो सोच रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी में वो लेके आएंगे, ठीक है।
सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस ही मिल रहे हैं। किंग ऑफ कप्स ऐसे राजा है जो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ एक सिंपैथी भी रखते हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स भले ही रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से एक ही लाइन में चल रहे हैं, परिवार एक साथ चल रहा है, बट एक नियम और कानून भी है। सो कहीं ना कहीं पे दे आर लॉजिकल ऑल्सो, दे आर प्रैक्टिकल ऑल्सो, दे आर इमोशनल ऑल्सो। सो यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे काम कर रहा है। वो लॉजिकली भी सोच रहे हैं आपके लिए, वो इमोशनली भी सोच रहे हैं। उनको नियम कानून के हिसाब से भी सब कुछ चीज कंप्लीट करना है, अपने पेरेंट्स को बताना है, आपके साथ लीगल मैरिज चाहिए उनको। और दूसरा, आने वाले समय में अगर आपके बच्चे भी होंगे तो भी ये इंसान चाहेंगे सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से हो, ठीक है, कोई खुश रहे कोई ना खुश रहे, ऐसा ना हो। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यू आर जस्ट लवर्स, यू आर यीन एंड यांग, यू आर जस्ट सोलमेट्स, डिवाइन लेवल सोलमेट। इसलिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कभी कभी इसलिए आ जाता है कि ऐसा भी एग्जाम्पल्स है कि 4-5 साल बाद में भी कुछ इस तरह से है कि लोग आपस में फिर से रियूनियन रिकंसिलेशन होता है। सो हायर पावर, यहाँ पे देखो ये जो लड़की है इसके बदन पे एक लड़का का भी इमेज आ रहा है, एंड द की इज देयर। सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द नंबर फॉर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एवरीथिंग, हायर पावर। सो यहाँ पे हायर पावर फोर्सेस ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है, आप दोनों की यूनियन के लिए। सो यू आर क्वाइट लकी कि जहाँ पे यूनिवर्स भी चाहते हैं आप दोनों की कनेक्शन हो, मे बी विद इन 4 days यू कैन गेट अ कॉल, या हो सकता है जब मेरी रीडिंग आप देख रहे होंगे तब तक कॉल आ चुका होगा। ये महीने में, जिस महीने में आप देखोगे हो सकता है उसी महीने में कॉल आ जाए। सो लेट मी सी। आप थोड़ा सा स्टेप बैक कर लीजिए, उनको इतना ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप एक दूसरे के ऊपर फोकस करने से ज्यादा आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। राइट नाउ यू शुड गिव टाइम टू योरसेल्फ। जब आप अपने आप को ऊपर समय देंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। हार्ट क्या है? सोल तक जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे क्या है, आंसर्स जो है आप ऑलरेडी जानते ही हो कि क्या होने वाला है। सो ऑफ कोर्स आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज, अपने वर्क, अपने फैमिली के ऊपर फोकस करो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सोलमेट, आई टोल्ड यू, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट। आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होता, चाहे हजारों तरीके अपनाएं आप। आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स रखते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर तो आपका नहीं होता है, ठीक है। सो अगर आपका होता है उसी इंसान के लिए, सोते ही जागते ही आप उस इंसान के बारे में सोचते हो, काम पे जाने के वक्त भी, अगर आप बहुत ज्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो तो भी ऐसा मुझे यहाँ पे दिखता है कि यू ऑलवेज फील वेरी क्लोज टू दिस पर्सन। ऐसा आपको लगता है कि अभी मेरे पास मैसेज आ जाएगा, वो मुझे कॉल करेंगे, मेरे साथ उनका संपर्क सुधर सकता है। आप इनको भूल ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे। देन यू शुड बिलीव दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अदरवाइज तो आप सबके लिए फिर एक ही फीलिंग्स होता ना, तो नहीं हो रहा है ना। आप तभी होता है डिवाइन सोलमेट जब आप इनके सिवा और किसी के ऊपर नजर भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि अगर ये इंसान, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको कभी भी कांटेक्ट ना करे, कभी भी कुछ ना करे, ठीक है, समय दो उनको, कभी भी ना करे अगर, तो वो तब गलत हो जाता है फिर, ठीक है। तब वो एक ऑब्सेशन हो जाता है। ऑब्सेशन नहीं है आपका, कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली फील करते हो। ऑब्सेशन अगर आपका है तो नहीं, इट इज नॉट गुड। बट मुझे इतना आज रीडिंग में देखा, भले एक जनरल प्रेडिक्शन है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट आई डू फाइंड दैट यू आर डिवाइन सोलमेट्स। यहाँ पे पूरी तरह से चीजें क्लियर था, राइट। yin and yang connection, that is the thing.